वो पेड़ के पीछे था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूत वाला पेड़ कहते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन रमेश जैसे तर्कशील व्यक्ति इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात रमेश देर तक शहर में काम करके गांव लौट रहा था। रात गहरी और सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह उस कुख्यात पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। रमेश ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं खुद ठीक कर लूंगा। उसने साइकिल किनारे लगाई और चेन ठीक करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। रमेश ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और दोबारा काम में लग गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अचानक सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक सफेद साया था, लंबा, बिना आंखों वाला चेहरा और उड़ते हुए बाल। रमेश की रगों में खून जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे रमेश ने साइकिल छोड़ दी और जितना तेज भाग सकता था भागा। गांव पहुंचने पर लोगों ने उसे पसीने से लथपथ देखा। उसने हांफते हुए पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने तो पहले ही कहा था, रात को उस पेड़ के पास मत जाया करो, वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। उस घटना के बाद रमेश ने कभी उस रास्ते से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस पेड़ के पास रात में रुक जाए तो सफेद साया जरूर दिखाई देता है।